मैथमेटिक के स्कॉलर से पूछूँ ना तो होश उखड़ जाएंगे उसके बाद। लेकिन वो अली थे, जवाब कैसा दिया? जवाब नहीं दिया। फरमाया अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, ज़रा उसका जवाब देते। कहा ये क्या बात हुई, मैं आपसे सवाल करने आया, उल्टा आप मुझसे कर रहे। कहा तू जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसी में जवाब छुपा हुआ है। कहा अच्छा पूछिए। तो आपने पूछा उससे कि अच्छा ये बता हफ्ते में दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 7। महीने में दिन कितने होते हैं? कहा 30। फिर वो यहाँ झुंझला गया। कहा अली मैं इतना मुश्किल सवाल लेके आया, आप मेरे साथ तमस्खुर कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, बच्चों की तरह सवाल कर रहे हैं कि हफ्ते में दिन कितने होते हैं? तो बच्चों के सवाल है। महीने में दिन कितने होते हैं? कहा तू जवाब तो दे, तेरे इसी जवाब में तेरा सवाल का जवाब छुपा हुआ है। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? बोले हुजूर 7। महीने में दिन कितने होते? कहा 30। साल में कितने महीने होते? कहा 12। कहा 7 को 30 से ज़रब दे। 7 को जब उसने 30 से ज़रब दिया फिगर आया 210। कहा 210 को 12 से मल्टीप्लाई कर ज़रब दे, कितना फिगर आया? कहा 2520। कहा यही 2520 वो फिगर है कि 2 से लेकर 10 तक जिससे तकसीम करेगा कोई कसर नहीं आएगा। उसी के सवाल का जवाब देकर उसी को बता दिया। और उसने जब किया तो वाकई 2520 पूरी तरह डिवाइड हो रहा था। और उसने कहा ली कुर्बान जाऊँ मैं आपके कि कितने आसानी से आपने जवाब दिया, मगर क्या इस फार्मूले का और भी कोई दूसरा जवाब है? हाँ एक और जवाब है। 1 से 10 तक गिनती सुना आपने? तो कोई सुना सकता है 1 से 10 तक गिनती? कोई भी नहीं सुना सकता। हाँ नहीं ना, नहीं सुना सकते। आप सुनाओगे 1 2 3, ये बात अरब की हो रही है, वहाँ 1 2 3 नहीं हो रहा है, वहाँ गिनती तो अरबी में हो रही है। वाहिद, उसने गिनती सुनाई, वाहिद, इस्नान, इस्नान भी कहते हैं, इस्नान भी कहते हैं, 2 जी, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबा 7, समानिया 8, तिसा 9, अशरा 10। इसने गिनती सुनाई पूरी 1 से लेकर 10 गिनती जैसी से सुनाई। तो अली ने कहा इन हुर्फों में जो तूने बयान किए, जहां जहां ऐन आया उन हुर्फों को अलग निकाल। जहां जहां इसमें ऐन आया जरा देखिए, अब इसको हम जरा देखते चले। वाहिद, वाव, अलीफ, हे, दाल, इसमें ऐन आया? नहीं आया। वाव है, वाहिद लिखिए आप, जो अरबी लिखते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं वो समझ पा रहे हैं, उर्दू वाले भी समझ लेंगे। वाहिद लिखिए, वाव, अलीफ, हे, दाल। ऐन है इसके अंदर? नहीं है। स्नान, अलीफ से नून, अलीफ नून, स्नान या स्नैन, इसमें भी ऐन नहीं है। सलासा से लाम अलीफ से हे, सलासा में भी ऐन नहीं है। अरबा, अलीफ रे बे ऐन, अरबा। पहला फिगर कौन सा आया जिसमें ऐन है? 4। याद रखिए अली भाई मैथमेटिक्स के स्कॉलर बैठे हैं। पहला डिजिट जो आया, पहला जो अदद आया ऐन का, वो है अरबा, अलीफ रे बे ऐन है, अरबा का। ये 4 को अपने पास महफूज कर ले। चल आगे बढ़। खमसा, खे, मीम, सीन। हालांकि ते है, मैं हे पढ़ रहा हूँ क्योंकि ते पे जो है वो तनवीन है, वो साकिन हो जाती है। वो है खमसतुन, एक्चुअल में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जब सुकून ले रहे हैं तो खमसतुन की बजाय क्या पढ़ेंगे? खमसा, इसलिए मैं हे पढ़ रहा हूँ। वहाँ है वो खमसतुन। खे, मीम, सीन, हे, ऐन नहीं है। खमसा के बाद आता है सित्ता 6, सीन ते पे तस्दीद और ज़बर, इसमें भी ऐन है। सीन ते है, इसमें भी ऐन नहीं आया। सबआ, सीन बे ऐन है। दूसरा डिजिट जिसमें ऐन आया वो कौन सा है? इसको भी याद रख लीजिए। पहला कौन सा था? 4, दूसरा 7। फिर आपने फरमाया पढ़ समानिया, से मीम अलीफ नून, ये है। समानिया में भी ऐन नहीं है। तिस्आ, ते सीन ऐन, फिर हाँ। कौन सा आया तीसरा अदद? 9 में ऐन है। और अशरा, शीन ऐन, शीन रे हे। ऐन पहला ही हुरूफ है अशरा में। अशरा ऐन से आता, अलीफ से नहीं। अशरा
10वां। तो पहला कौन सा था जिसमें n आया? 4। दूसरा कौन सा था? 7। तीसरा कौन सा था? 9। और चौथा कौन सा था? 10। आपने कहा 4 को 7 से ज़रब दे, उसने 4 को 7 से ज़रब दिया, आया फिगर 28 का। उसके बाद आया था 9 में n, तो 9 को 28 से ज़रब दे, फिगर आया 252। और आखिरी में आया था अशरा 10 में का, 252 को 10 से ज़रब दे, 2520। यही वो फिगर है जो कभी कसर नहीं आएगा। ये है अली जो सिर्फ दीन की बात नहीं कर रहे हैं जनाब, दुनिया के उलूम में भी जहाँ प्रोफेसर उनके तलवे के कदमों की रेसों की भी बराबरी नहीं कर सकते। जी 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 जज़ाकल्लाह। ये है मौला अली का इल्म। दीन के हवाले से तो बहुत फैसले सुने होंगे आप उलमा से, क्या ये वाक़या सुना है आपने? 2 लोग सफ़र कर रहे हैं, एक के पास 5 रोटियां हैं, दूसरे के पास 3 रोटियां हैं, अपने अपने डब्बों में रोटियां लेके चले जा रहे हैं। तीसरा एक मुसाफिर मिल गया, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर जा रहे हो? अरे हम भी इधर ही जा रहे हैं, चलो साथ में चलो। तीनों साथ में हो गए, खाने का टाइम आया, डब्बा खोला, 5 वाले ने अपनी 5 रोटी निकाली, 3 वाले ने अपनी 3 रोटी निकाली, कुल रोटी कितनी हो गई? 8। अब कहा रोटियां 8 है, खाने वाले 3 है, तो चलो हर रोटी के 3-3 टुकड़े करो, आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लो। 8 रोटी के 3 टुकड़े बराबर बराबर किए गए, सब ने बराबर और खाए। सफ़र जब ख़त्म हुआ तो मुसाफिर खुश हुआ, कहा आप लोगों ने भाई खिलाया, मेरे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, अगर आपके साथ खाना नहीं होता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ऐसा कीजिए कि बतौर तोहफ़ा, बतौर नजराना ये 8-9 दिरहम कबूल कीजिए। एक ठीक है, कितने दिया उसने? 8 दिरहम, माफ़ करना 8 दिरहम दिया उसने। कहा भाई 8 दिरहम आप कबूल कीजिए। अब 5 और 8 दिरहम हुए, तो 5 जिसके पास रोटी थी उसने 5 दिरहम अपने पास रख लिए, जिसके पास 3 थी उसको 3 दिरहम दे दिए। कहा भाई तुम्हारी 3 रोटियां थी, ये 3 दिरहम तुम्हारे, 5 रोटियां मेरी थी, 5 दिरहम मेरे। ये जनाब आ गए गुस्से में 3 दिरहम वाले। कहा ये कैसा हिस्सा हुआ भाई, बराबरी बराबरी का क्या 8-5 का हिसाब लगा रहे हो यार, 3 और 5 का? 4-4 लो यार, 4 मुझे दो, 4 तुम रख लो। कहा भाई इंसाफ का तकाजा यही है, रोटियां तेरी 3 थी तो 3 दिरहम दिया, 5 मेरी थी तो मैंने 5 रख लिए। कहा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं यार, 4-4 दिरहम 50-50 होना चाहिए, आधा आधा। बात बढ़ गई तो वो खुद ही कहता है वो 3 दिरहम वाला, चलो अली के पास चलते हैं। हज़रत अली के पास है, पूरा माजरा सुना। जैसे सुना बेसाख्ता मौला अली कहते हैं 3 दिरहम खामोशी से रख ले, हिसाब के चक्कर में जाएंगे तो एक ही मिलेगा। हिसाब के चक्कर में मत जा। सोचा नहीं, गौर नहीं किया कि भाई हुआ क्या, कैसे। अब ये जनाब, अरे मैं तो एक बढ़ाने आया था, यहाँ 2 घट रहे हैं। और दिल मिला गया, कहा अली कैसे बात कर रहे हैं आप? कहा हाँ हाँ हिसाब के चक्कर में मत जा, वो तू बराबर बराबर का हिसाब कर रहा है ना, अगर हिसाब के चक्कर में जाएगा तो नुकसान में, तेरे को 3 मिले खामोश हो जा। बोले नहीं, अब तो चाहे 1 मिले या ना मिले, हिसाब तो समझ के ही जाऊँगा। अब पहले हिसाब समझाओ। ताली ने कहा सुन, तेरी रोटियाँ कितनी थी? बोले 3। हर रोटी के टुकड़े तुमने कितने किए? कहा 3। तेरी 3 रोटियों के कुल टुकड़े कितने हुए? कितने हुए भाई? 3 के 9। इसकी रोटियां कितनी थी? 5 रोटियों के 3 टुकड़े कितने हुए? कितने हुए भाई? 15 और ये 9, टोटल कितनी रोटियां हो गई? 24। कितनी हो गई टोटल? 24 का आंकड़ा आ गया। 24 का आंकड़ा आ गया, कम बता जी। फिर इख्तलाफ आ गया। यहाँ जहाँ 24 आता वहाँ इख्तलाफ होता है। अगर रोटियों के टुकड़े 24 ना होते तो इख्तलाफ ना होता। 24 ही कम लगा था ऐसा। और आपको पता है ये 24 के अदद क्यों इनको दिए हमारे उलमा ने? मैं 3 बातें बताऊंगा, 3 बातें लिख लो, गलत हो जूता मारना बड़े मजमे में मुझे। पहली चीज, वहाबी के अदद है 24। वहाबी के अदद कितने हैं? इल्म अबजद से निकालें आप, तो वहाबी के अदद है 24। और कुर्बान जाइए इमाम बुखारी पर, सही बुखारी लिखने बैठे तो लिखते हैं बाबुल मुनाफिक, मुनाफिकों का बयान, और बाब नंबर लाते हैं 24। मुनाफिकों का जिक्र 24 पे आ रहा है। और तीसरा जो है चूहा के अदद, और के अदद होते हैं 24, चूहे के भी अदद होते हैं 24।
तो हमारे उलमा ने देखा भाई 24 का बड़ा तालमेल है, वहाबी के अदद भी 24, मुनाफिकों के बाप भी आए 24, और उसके बाद फिर जनाब चूहा के भी अदद है 24, तो इनका भी नाम रख दो 24। बस फ़र्क ये है कि ये जो छोटा सा चूहा ये कपड़े कतरता है, ये दीन कतरता है, काम दोनों कतरने वाला ही कर रहे हैं। तो रोटी के टुकड़े हुए टोटल 24 का, तेरी 3 रोटियां थी 9 टुकड़े हुए, इसके 15 जो है 5 रोटियां थी, इसके 15 हुए। अब तीनों ने मिलकर बराबर बराबर खाया, तो सब ने तीनों ने कितनी कितनी खाया, कुल 8 रोटी। 24 के 3 करो तो कितने हुए, 8 रोटी। तो तेरे 3 रोटी के 9 टुकड़े थे, तो 8 तो तू खुद खा गया और तूने अपने हिस्से से 1 टुकड़ा दिया मुसाफिर को। मुसाफिर के टुकड़े हुए रोटी के 15, तो 15 में से उसने 8 खुद खाए और 7 टुकड़े दिए उसने मुसाफिर को और दिए 8 दिरहम। तो 7 टुकड़ों के हिसाब से 7 दिरहम उसके हुए और 1 टुकड़े के हिसाब से 1 दिरहम तेरा हुआ। इसलिए मैं कह रहा था 1 ही दिरहम आएगा तेरे से जी। देखो ये 24 आ गए थे, इसलिए इतना लफड़ा हुआ, नुकसान भी हुआ उसको फिर। तो 24 नुकसानदेह भी होता है। तो बहर अगर उल्म की बात करें तो रातें छोटी है, बहुत छोटी है रातें। मैंने बम्बई में 4-4 दिन सिर्फ मौला अली के इल्म पर तकरीरें की है, और ये भी कोई हवाई बात ही नहीं, इंटरनेट पर वो तकरीरें मौजूद है, आप सुन सकते हो। 4-4 दिन सिर्फ अली के इल्म पे बोला, वो इल्म, अदालत का इल्म, कैसे कैसे फ़ैसले किया है आपने कि अक्ल हैरान हो जाती है। ऐसे ऐसे जवाबात कि जहाँ आदमी की अक्ल दम तोड़ देती है, मौला अली के अक्ल की वहाँ से इब्तिदा होती है। बल्कि वहाँ से क्या मैं कहता हूँ, हमारे इंसानों की अक्ल की कसौटी और म्यारी क्या अली की अक्ल के सामने। लेकिन बहरहाल आइए, हज़रत उस्मान गनी की जब शहादत हो गई, परसों के दिन हमने यहाँ पे गुफ्तगू ख़त्म की, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जिस दर्दनाक आलम में जिस तरह से हुई उसको आप समाप्त फरमा चुके। 7 दिन मुसलसल आपको पानी आपसे रोका गया, प्यास की शिद्दत से आप परेशान रहे, भूखे प्यासे आप रोज़े की हालत में उस्मान गनी शहीद हुए। उसके बाद 3 दिन तक तख्त खिलाफत पर कोई जलवागर नहीं रहा, और बलवाई मदीने में बिल्कुल छाए हुए रहे, एक फितने का आलम, मनमाइनी बलवाइयों की चलती रही। साहबा इकराम हज़रत अली के पास 3 दिन तक मुसलसल आते रहे और मुतालबा होता रहा कि हुजूर आप खिलाफत की बागदौड़ संभालें, मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, मुसलमानों के लिए तसल्ली का खुतबा दे, हम सब आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। और 3 दिन तक हज़रत अली यही फरमाते रहे कि लोगों तुम जिसको चाहो खलीफा चुन लो, मुझे खिलाफत की कोई लालच नहीं है, खिलाफत का कोई मेरा इरादा नहीं है। मुझे अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि मेरे खलीफा बनते ही उस्मान के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर नायद कर दिया जाए। मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो कहें कि ये ख़ुद खलीफा बनना चाहता था इसलिए उस्मान गनी की कत्ल करवाया और साजिश में अली शामिल। लेकिन जो चली लोग ज़रा साहब थे आपको समझाते रहे और मनवाते रहे कि हुजूर आपके अलावा कौन है जो खिलाफत का जो है ताज संभाले और खिलाफत का तख्त संभाले। नतीजा ये हुआ कि बहुत इसरार के बाद 3 दिन के बाद हज़रत अली ने खिलाफत की बैत लोगों से लेना शुरू किया। बिल इत्तेफाक मदीना, मक्का, यहाँ के सारे हजरात ने आपसे बैत की। मदीने में चंद असाब थे जिन्होंने हज़रत अली से बैत नहीं की। उसमें एक हज़रत ज़ुबैर थे, एक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे, दोनों अशरा मुबश्शरा में, हज़रत तलहा भी अशरा मुबश्शरा में, हज़रत ज़ुबैर भी अशरा मुबश्शरा में से। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी रिश्तेदारी, हज़रत अली से भी रिश्तेदारी। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम इस सहाबी का नाम था। ये हज़रत सफ़िया जो रसूलुल्लाह की सगी फूफी थी उनके साहबजादे थे, यानी हुजूर के फूफीज़ाद भाई थे, सगे फूफीज़ाद भाई। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद थे। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा इनके निकाह में थी। अबू बकर के दामाद थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे, ये रिश्तेदारी थी। और हज़रत तलहा इब्न उबैद जो थे ये इनके निकाह में जो खातून थी जिनका नाम था खमला बिनते हजश, ये रसूलुल्लाह की फूफीज़ाद बहन थी। सरकार की फूफी थी जिनका नाम था उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उनकी साहबजादी थी हज़रत खैमना।
यानी रसूलुल्लाह की फूफीदार बहन थी और ये हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। फिर दूसरा एक रिश्ता इनका ये था कि हज़रत ज़ैनब जो हुज़ूर की ज़ौजा मुताहरा थी, हुज़ूर की बीवी थी, वो हज़रत तलहा की बीवी की बड़ी सगी बहन थी। तो इस एतबार से हज़रत तलहा की बीवी रसूलुल्लाह की साली होती है और हज़रत ज़ैनब हज़रत तलहा की साली होती है। ये एक रिश्ते यानी रिश्तेदारियाँ थी इनकी आपस में। मगर ये दो सहाबियों ने ख़ास तौर से हज़रत अली की बैत से इनकार कर दिया। मौला अली ने इनको बुलाया और कहा कि अब्दुल ज़ुबैर और तलहा, मैंने देख रहा हूँ कि तुम मेरी बैत पे राज़ी नहीं हो, आखिर तुम्हारे इख्तिलाफ़ की क्या वजह? बाखुदा अगर तुम खलीफा बनना चाहते हो, मैं तुम्हारे हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों हजरात ने कहा कि नहीं, हम खलीफा बनना नहीं चाहते, सिर्फ हमने थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया इसलिए कि हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो बलवाई जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया वो आपकी फ़ौज में शामिल हो गए और अब वो बिल्कुल साइशूद आकर मुसलमानों में मिल गए हैं और आपके हाथ पर बैत भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस्मान गनी के कातिलों को पकड़ा जाए, तलाश किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सबसे पहला काम उस्मान गनी के कातिलों को पकड़ना और उनसे क़िसास लेना होगा। तो उन्होंने कहा फिर अगर आप बैत चाहते हो तो हम इसी शर्त पर आपसे बैत करेंगे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर उस्मान गनी के कातिलों को गिरफ़्तार करेंगे और उनको क़िसास में उनको कत्ल करेंगे। हज़रत अली ने उनसे वादा कर लिया, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा ने इनसे बैत कर ली। अब बैत पूरी इत्तेफाकी तौर पर हो गई। 1 महीना तलाश जारी रही लेकिन कातिलों का पता नहीं चला और एक तीसरे शख्स थे, उनको जब ख़त लिखा गया हज़रत अली ने ख़ुतूत उनके तरफ रवाना किए कि मुझे खलीफा नामज़द किया गया, लिहाजा तुम मेरी इताअत को कबूल करो और तुम अपनी बैत तहरीरन गवाहों के साथ भेजो। जिस शख्स की तरफ ये ख़ुतूत भेजे गए वो थे हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुल्क शाम के उस वक्त शाम के गवर्नर थे। तो इन्होंने ख़त का जवाब जो दिया हज़रत अमीर माविया ने वो कि अली, मुझ तक ये ख़बरें आई हैं, बेशक आप खलीफा बरहक हैं, मैं आपको खलीफा मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ तक जो ख़बरें आ रही है वो ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं। मुझे बताया ये जा रहा है कि उस्मान के कातिल आपके फ़ौज में शामिल है, बल्कि मेरे जासूसों ने तो मुझे यहाँ तक बताया है कि उस्मान के कत्ल में आपका भी हाथ मालूम होता है। ये हज़रत अमीर माविया की तरफ से जवाब आया। और हज़रत अमीर माविया ये सब रिश्तेदार हैं, ये बात याद रखिए। अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है कि किसी सहाबी को बुरा नहीं कहना, उसकी वजह यही है कि ये सब रिश्तेदारियाँ हैं इनकी आपस में। ये सब रसूलुल्लाह के सहाबी है, हुजूर के करीब के लोग हैं और बहुत करीब की रिश्तेदारी है। हज़रत अमीर माविया रसूलुल्लाह के सगे साले होते हैं। इनकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा थी। इनके वालिद अबू सुफियान रसूलुल्लाह के ससुर होते और भी दूसरी रिश्तेदारियाँ थी आपस में। ये सारे इख्तलाफ जो इन सहाबा में थे ये सिर्फ खिलाफत को लेकर थे। नऊज़ुबिल्लाह कोई इनका ऐसा अक़ीदा नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर इन पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाए या इनको मुर्तद कहा जाए, माज़अल्लाह। इसी बुनियाद पर हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने इस पर इज्मा किया कि किसी भी सहाबी की तौहीन करना, किसी भी सहाबी की गुस्ताखी करना, वो शख्स अहले सुन्नत से हो ही नहीं सकता जो अमीर माविया की तौहीन करे। अमीर माविया ने जवाब में लिखा कि मुझे ये खबर लगी है, तो लिहाजा जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए मैं आपकी बैत नहीं कर सकता। हज़रत अली ने उनकी तरफ ख़त लिखे, हत्ता कि नहजुल बलागा जो शियाओं की मोतबर किताब मानी जाती है, हज़रत अली के खुतबात बोलते हैं ये लोग, उसमें यहाँ तक लिखा है कि हज़रत अली ने जो एक ख़त लिखा और कहा कि मेरी खिलाफत पर महाजरीन और अंसार का इत्तेफाक है और ख़लीफ़ा वही हो सकता है जिसकी खिलाफत पर महाजरीन और अंसार का इत्तेफाक हो जाए, लिहाजा चूँकि मेरी खिलाफत पर इत्तेफाक है तो मैं मुझे खलीफा मान लेना चाहिए। और रहा कि हज़रत उस्मान गनी के कत्ल का मामला, तो मैं हलफ उठा के कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, उस्मान के कत्ल में मेरा ज़र्रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं है, मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ और मेरे बस में होता, खुदा की कसम, मैं उस्मान गनी की तरफ आने वाले हर हमले को रोकता। मगर बावजूद हमारे बार बार इसरार करने पर ख़ुद उस्मान गनी ने हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं दी थी कि हम बलवाइयों से लड़े, वरना हम उस वक्त तक लड़ते या तो खुद शहादत पा लेते या बलवाइयों के फितने को ख़त्म कर देते। अमीर माविया इनकी बातों से मुतमईन नहीं हुए और अमीर माविया ने फिर एक दूसरा मुतालबा किया कि कातिलों को मेरे हवाले किया जाए, मैं उनसे बदला लूँगा। वजह क्या थी? उस्मान गनी के सगे चचाजाद भाई होते थे
ये रिश्ता था इनका हज़रत अमीर माविया का। सगे चचा की औलाद थे हज़रत अमीर माविया इनके। अबू सुफियान के भाई के बेटे थे। अफ़वान जो है अबू सुफियान का भाई था, हज़रत उस्मान उनके साहबजादे अफ़वान। कहा चूँकि वो मेरे चचाजाद भाई है, मेरा रिश्ता करीब का बनता है, लिहाजा कातिलों से बदला लेना ये शरन मेरे ज़िम्मे है, कातिलों का आप हवाले करें। जिस वक्त आप कातिलों को मेरे हवाले कर देंगे मैं आपके बैत आपको खलीफा मान लूँगा। ये ख़त का जवाब था। लेकिन हुआ ये कि 1 महीने तक मुसलसल तलाश के बाद कातिल सामने नहीं आया। वजह क्या थी? वजह आपने उस दिन सुनी होंगी कि जितने बलवाई कत्ल करने गए थे सब चेहरे पे नकाब डाले हुए थे, सिवाय मोहम्मद बिन अबू बकर के जो चेहरे पे नकाब नहीं थी उनके, वो ही सिर्फ पहचाने गए। हज़रत नाइला जो उस्मान गनी की अहलिया थी, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप कातिलों को पहचानती, उन्होंने कहा वल्लाह सिवाय मोहम्मद इब्न अबू बकर के मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि सबके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। मोहम्मद इब्न अबू बकर मस्जिद में आए और उन्होंने कहा खुदा की कसम नाइला खुद गवाह है कि मैंने सिर्फ उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी थी, ना मैं कत्ल में शरीक रहा, ना मैंने उन पर कोई ज़र्ब लगाई, ना उनको कोई तकलीफ़ दी, ना नुकसान दी। जब मैंने दाढ़ी पकड़ी उस्मान ने गनी ने ये जुमले कहे और मैं पीछे हट गया। हज़रत नाइला ने गवाही दी, लिहाजा वो बरी हो गए उस इल्ज़ाम से। अब कातिल को सामने आने के लिए तैयार नहीं और डाउट की बुनियाद पर किसी को भी कातिल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। इधर हज़रत तलहा और ज़ुबैर का मुतालबा बढ़ता रहा। बार बार ये मुतालबा करते रहे कि अली हमें लगता है, हमें शक है, हमें शुबा है कि आप कातिलों को बचाना चाहते हैं। हज़रत अली बार बार कसम खाते थे, खुदा की कसम जितनी ताकत और क़ुव्वत से मैं कातिलों को तलाश कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जब तक 2 सूरतों के अलावा किसी को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। ये शरान तकाजे थे सब अपनी जगह। पहला ये तकाजा कि कातिल या तो खुद आके अपने कत्ल का इल्ज़ाम कबूल कर ले, खुद कातिल इकरार कर ले कि मैंने कत्ल किया है, और अगर कातिल इकरार ना करे तो सूरत पे फिर 2 लवाज़िमात शरीयत चाहती है, एक सबूत और दूसरे गवाह। या सबूत भी ना पाए थे, गवाह भी मौजूद नहीं थे और कातिल खुदा ने सामने आकर अपने कातिल होने का इकरार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक बड़ा कशमकश का मामला था। नतीजा ये हुआ कि 1 महीना 2 महीना एक अरसा गुजरता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत अली से एक तरह से बज़न हो गए। ये मदीने से हिजरत करके मक्का जाते और उस वक्त हज का मौका चल रहा था और हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज के लिए तशरीफ़ लाई हुई थी और भी साहबा वह हज के लिए जमा हुए थे। इन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग की, हज़रत उम्मुल मोमिनीन के सामने सब मामला रखा और कहा कि हमें अंदेशा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कातिल इतने मुद्दत के बाद भी तलाश किए ना जा सके। हमें अंदेशा है कि या तो हज़रत अली बचाना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद इब्न अबू बकर उनके जो है सौतेले बेटे हैं, उन्हीं के साथ ये लोग गए थे, तो यकीनन मोहम्मद इब्न अबू बकर भी उन कातिलों को जानते हैं। उन्होंने अली को बताया, अली उन्हें बचाना चाहते हैं, लिहाजा चूँकि अली कातिलों का सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो कत्ल था उस्मान गनी का, ये मामूली कत्ल नहीं था, ये एक अमीरुल मोमिनीन का कत्ल था, रसूलुल्लाह के दामाद का कत्ल था। अगर कातिलों को ऐसा छोड़ दिया जाए तो शरीयत की अमान उड़ जाएगी, लोग बेबाक हो जाएंगे। आज अमीरुल मोमिनीन के कत्ल के बाद कातिलों को अगर सज़ा ना दी गई तो कल कोई किसी के ऊपर भी हाथ डाल सकता है, किसी को भी कत्ल कर सकता है, कानून से बालादस्ती हो जाएंगी। इस किस्म की सब वहाँ मक्का में तकरीरें हुई। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा उम्मुल मोमिनीन आप फरमाएं कि अब क्या किया जाए। तो कहा कि अली को मोहलत दी जाए, उनको बताया जाए, और अगर अली उस मोहलत के बाद भी कातिलों को कामयाब ढूंढ के पकड़ने में कामयाब ना हो और अगर मालूम हो कि बचाते हैं तो हम अली के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। फिर वो कुछ वक्त की मोहलत दी गई, मगर हज़रत अली के साथ यही मुश्किल थी कि कातिल सामने आने के लिए तैयार नहीं, कातिलों के गवाह नहीं, सबूत नहीं। और चूँकि ज़ाहिर है वो कातिल कोई इस्लाम मुखलिस लोग थे नहीं, वो अब्दुल्ला इब्न सबा के गुरगा थे, अब्दुल्ला इब्न सबा के हवाख़ा थे। अब्दुल्ला इब्न सबा के हालात सुन चुके हैं आप, कौन था ये, कैसा था इसका किरदार। मरवान के वो हवाख़ा थे, ये मुनाफिकीन का टोला था जो इस्लाम में खाना जंगी करके इस्लाम को कमज़ोर करना चाहता था। लिहाजा वो ना तो खुदाने के लिए तैयार कातिल, और वो अपने आप को मुसलमानों में ऐसा गुम और मिक्स कर चुके थे कि उनको पहचानना भी मुश्किल। मुसलमानों के साथ उठते बैठते थे, नमाज़ें पढ़ते थे। जब मोहलत गुजर गई, नतीजा ये हुआ कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। एक फ़ौज तरतीब दी गई और हज़रत अली ने उस वक्त ये किया कि चूँकि मदीने में हज़रत उस्मान गनी का जो फितना हुआ था शहादत का, वो बड़ा शदीद था। कई दिन तक मदीने में लोगों को घरों में कैद करके मजबूर कर दिया गया था कि घर से बाहर ना निकले, कर्फ्यू की कैफियत हो गई थी।
उस्मान गनी का घर लूट लिया गया था, खून रेजियाँ हुई थी, खून बहा था। तो अली ने कहा कि अब मैं नहीं चाहता कि यही सूरत हाल फिर दोबारा हो और मदीने में रसूलुल्लाह के मुक़द्दस शहर में खून बहाया जाए। आपने अपनी राजधानी को मदीने की जगह कूफा में मुंतकिल कर दिया कि अगर कोई भी मसला हो तो कूफा में हो, मदीना महफूज रहे। सरकार के शहर में ये सब खून रेजी को मैं पसंद नहीं करता। ये लश्कर तैयार हुआ और कूफा की तरफ कूच करने लगा। उस लश्कर की क़यादत खुद हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही थी। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा उस फ़ौज के कमांडर थे। उसमें जितने लोग थे सब सहाबी थे, सब ताबई थे। ये इनका अपना इज्तिहाद था। इज्तिहाद ये था कि अली कोताही कर रहे हैं, जो शख्स कोताही करे, इस्लाम के कानून का निफाज ना कर सके, वो खलीफा हो नहीं सकता, उसके खिलाफ लड़ना शरीयत का तकाजा है। ये इनका अपना इज्तिहाद था। और हज़रत मौला कायनात का इज्तिहाद ये था कि जब तक कातिल खुद इकरार ना करे, सबूत ना मिले, किसी को भी पकड़ के सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर किसी को भी पकड़ के ला के सज़ा दे दी जाए और कह दिया जाए कि हाँ भाई उस्मान गनी के कातिलों से बदला ले लिया गया, तो असल कातिल तो आज़ाद अभी भी घूम रहे, बेकसूर जिनको मारा गया, उनका जुर्म, उनका गुनाह, उनका खून हमारे अपने सर पर चढ़ जाएगा, हम उसके जवाबदेह हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। तो ये मसला इतना नाजुक नहीं था। सबके पास अपने अपने दलाइल थे, सबके पास अपने अपने शरीयत की दलीलें थी। इसलिए हमारे उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि हर सहाबी इज्तिहाद की मंजिल पे था। मगर ये ज़रूर है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फ़तावा रज़विया में एक रिसाला लिखते हैं, जिसका पूरा एक रिसाला है, उसके अंदर फरमाते हैं कि अलबत्ता अहले सुन्नत का इस पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ज़ुबैर हो या हज़रत तलहा हो या हज़रत आयशा हो या हज़रत अमीर माविया हो, और वो जितने सहाबा जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ लड़ने आए, वो सब नाहक पर थे, उनसे खता हुई। मगर चूँकि वो सहाबी है और सहाबी का मकाम, दर्जा, अज़मत और फजीलत बहुत ज़्यादा है, हम जैसों के ये लायक नहीं कि हम बड़े बड़े सहाबा पे कुछ तनकीदें करें और उनके मामलात में हम अपनी राय को पेश करे। हमारी राय की कोई हैसियत नहीं। और उनकी फजीलतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बड़ी बड़ी फजीलत और जन्नत की बशारतें दी है। लिहाजा उनके मकाम और मर्तबे को देखते हुए ज़बान लान और तशनी से हम नहीं खोलेंगे, उनकी तौहीन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी गलतियों और लर्जिशों को हम ख़ता इज्तिहादी पर महमूल करते हैं। और ख़ता इज्तिहादी पर गुनाह नहीं होता, बल्कि उस पर अजर व सवाब मिलता है। अब यह लश्कर निकला साहब, और निकलने के बाद एक मैदान में जमा हुआ। हज़रत अली को भी उधर ख़बर लगी कि साहब हज़रत ज़ुबैर, तलहा, आयशा जो है मुझसे जंग के लिए आमादा हो गए हैं और जंग करने के लिए निकल चल पड़े हैं। बीच बीच में उन्होंने बहुत खुतूत लिखे, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। कहते या तो कातिल दो, कातिल जब तक दोगे नहीं अली तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। मजबूर होकर हज़रत अली को भी फिर एक अपनी फ़ौज तैयार करनी पड़ी। अब मौला कायनात भी कूफा से निकलकर फिर एक मैदान की तरफ आ गए। चूँकि इस जंग में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ऊँट पर सवार थी, और अरबी में ऊँट को कहते हैं जमल, तो इस जंग का नाम तारीख़ में है जंगे जमल। दोनों फ़ौजें एक मैदान में आमने सामने हुई। जब फ़ौज पहुँची तो रात का वक्त था, शाम हो रही थी, मगरिब का वक्त था। हज़रत अली ने पैगाम भिजवाया कि मगरिब का वक्त है, ज़ुबैर और तलहा से पूछो कि क्या अपनी जमात अलहदा बनाओगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी इक्तदा में नमाज़ पढ़ने आ जाऊँ, या तुम चाहो तो मेरे पीछे पढ़ लो। हज़रत तलहा और ज़ुबैर आया, कहा कि अली हम आपको काफिर नहीं मानते, हम आपके पीछे पढ़ेंगे। और अली का ये कहलवान इस बात की दलील है कि अली भी उनको मुसलमान समझते थे, वरना काफिरों को पीछे नमाज न पढ़ी जाती है न पढ़ाई जाती है। नमाज ख़त्म हुई, इसके बाद आपने कहा कि ज़ुबैर कितना बेहतर है कि इससे पहले कि कल हमारी तलवारें आपस में टकराए, हम आपस में बैठ जाए और कुछ गौर व फिक्र कर लें, हालात का जायज़ा ले लें, कुछ मेरी बात तुम सुन लो, कुछ अपनी सुना लो। हो सकता है कि एक ऐसी सूरत निकल आए कि मुसलमानों में खूनरेज़ियाँ ना हो। ये दोनों रात में बैठे, लेकिन हुआ क्या था असल में सारा मसला कि अब्दुल्ला इब्न सबा अपनी एक मुनाफिकों को टोली लेकर आ गया, और इस जंग में मरवान भी आ गया। ज़ाहिर